हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ला टीचिंग्स। कोई शक या सवाल या मन में कोई ख्याल अगर है तो टेस्ला टीचिंग्स है ना। तो आज हम सीखेंगे द नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लास्ट हम लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब पढ़ा था। लाइक मैंने तो पढ़ाया था, आप लोगों ने पता नहीं पढ़ा कि नहीं। बट वहां पर हम लोगों ने देखा था सिंपल माइक्रोस्कोप में दो केसेस जहाँ पे हम लोग का क्या है, जो इमेज फॉर्मेशन है दो जगह पे हम लोग आसानी से देख सकते हैं। टू ऑप्शंस, एक आपका नियर पॉइंट दैट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एंड वन इज इंफिनिटी। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। बट ऐसा क्या जरूरत पड़ा कि सर कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करने का, सिंपल माइक्रोस्कोप से क्यों यूज नहीं करते? देखो, तो नॉर्मल जो आपका सिंपल माइक्रोस्कोप है, ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप आपको दिखता है ना, सिंपल माइक्रोस्कोप, इसका जो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन, ये क्या होता है आपका, इट्स लेस देन और इक्वल टू 9 होता है। ठीक है, मतलब ये 9 से छोटा होता है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर है तो उसको 9 टाइम्स ही मैक्सिमम बढ़ा करके दिखा सकता है। ठीक है, तो अब अगर 9 टाइम्स दिखा सकता है, बट अगर हम लोग को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखना है, हमको ऐसा चीज देखना है जो हम लोग को दिखता ही नहीं। जैसे मान लो कि पानी में जो, लाइक अगर गटर का पानी ले लो, उसके अंदर क्या क्या मतलब जो भी मतलब एलिमेंट्स है वो अगर हमको देखना है तो मैं कैसे देखूंगा? तो सिर्फ 9 टाइम्स बड़ा करने से तो नहीं होगा, उसमें लार्ज मैग्निफिकेशन चाहिए। ठीक है, तो उस केस में फॉर लार्ज मैग्निफिकेशन हम लोग क्या करते हैं, एक कंपाउंड मैग्निफिकेशन, हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में होता क्या है, इसमें हम लोग दो लेंसेज यूज करते हैं, और दो लेंसेज में एक लेंस क्या करता है, दूसरे के इफेक्ट को कंपाउंड करता है या बढ़ा देता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं। एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप से क्या होगा कि आपको जो मैग्निफिकेशन है दैट विल बी वे लार्जर देन सिंपल माइक्रोस्कोप। तो चलते हैं कैसे बनाते हैं डायग्राम, वो देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, द डायग्राम फॉर दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप हायर सेकेंडरी में पूछा जाता है, कंटिन्यूअसली पूछते हैं। 2025 में भी पूछा था। ठीक है, तो इसको हल्के में जरूर एकदम मतलब मत लेना ही। ठीक है, तो इसको अच्छे से सीखना है आपको। चले, तो हम लोग पहले डायग्राम देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग डेरिवेशन पे जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे चलो देखते हैं ये स्ट्रोक से होता है कि नहीं। ओहो, ये तो चलो बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं। पहले हमारे पास क्या रहता है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस रहता है इस तरीके का। ठीक है, मैं एक प्रिंसिपल एक्सिस बना देता हूँ इसके अंदर से, ऐसा प्रिंसिपल एक्सिस बना देता हूँ। ये ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करेगा, यहीं पर एक हम लोग इसके सामने क्या लगाएंगे, एक आईपीस लगाएंगे, जो कि थोड़ा सा इसका फोकल लेंथ, अरे बाप रे मेरा हाथ इतना टेढ़ा है, इसका फोकल लेंथ स्लाइटली बड़ा है एज कंपेयर टू दिस। हाँ ठीक है, कैसा दिख रहा है, जो भी जैसा दिख रहा है वैसे समझ लेना यार। तो देखो यहाँ पर हम लोग कहीं पे ऑब्जेक्ट रख रहे हैं इधर। ठीक है, अब ये वाला आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस। अब ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है, नियर टू द ऑब्जेक्ट, नियर, सॉरी नॉट नीट, नियर टू द ऑब्जेक्ट। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछे व्हाट इज ऑब्जेक्टिव लेंस, आप क्या बोलोगे, द लेंस नियरर टू द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके, और ये वाला जो है ये होता है आपका आईपीस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईपीस। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग ई मान लेते हैं, और इस पॉइंट को हम लोग ओ मान लेते हैं, ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, आईपीस क्या होता है, जिससे आप देखते हो, आपके आंखों के बगल में जो लेंस है दैट इज योर आईपीस। ओके, ऑब्जेक्टिव का क्या रहेगा, एक फोकस रहेगा। लेट्स से वो फोकस ये है,
जिसको हम लोगों ने एफ नॉट, इस तरफ भी क्या रहेगा, एक फोकस रहेगा, जिसको हम लोगों ने इधर दे दिया एफ नॉट। ठीक है, आईपीएस के लिए भी क्या रहेगा, एक फोकल फोकस रहेगा, जिसको हम लोगों ने दे दिया एफ ये। ठीक है, और इधर भी इसका फोकस रहेगा, चलो रहेगा तो रहेगा। अब हम लोगों ने क्या किया, बियॉन्ड द फोकस हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट रखा। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट से क्या होगा, जैसे नॉर्मली होता है, रे जाएगा इधर। ठीक है, रे जाएगा इधर। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसा बना देते हैं तो और अच्छे से ऐसा समझ में आ जाएगा। ठीक है तो क्या करते हैं इधर, अब क्या होगा, रे कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, फोकस से पास किया। अच्छा, एक रे कहां से पास करेगा, सीधा ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, और कहीं पे क्या बनाएगा, ऐसा इमेज बनाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बना आपका, एक इमेज बना। ठीक, लेट से आपका ये था ए बी, तो इसका इमेज बना इधर ए डैश बी डैश, मतलब ये हाइट ऑफ द इमेज और ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। ठीक, आया समझ में ये वाला केस। अब जब लाइट रे यहां से आप इस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट इस मतलब ये जो इमेज बना, दैट इमेज विल वर्क एज ए ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस। ठीक है, यहां से रे आया, रे आके क्या करेगा, फिर ये कहा जाएगा इस तरीके से रिफ्रैक्ट हो जाएगा। ठीक, और इस तरीके से क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा। मतलब आप कहां से देख रहे हो, यहां कहीं से अपने सुनहरी आंखों से क्या कर रहे हो, देख रहे हो, झील जैसी आंखों से क्या कर रहे हो, उधर से देख रहे हो। अब इसको जब आप क्या करोगे, एक्सटेंड करोगे, ये कहीं यहाँ ऐसे आएगा, एक्सटेंड करोगे तो कहीं यहाँ पर आएगा ऐसा, और इसको जब एक्सटेंड करोगे ये भी क्या होगा, कहीं यहाँ के यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, अब जब यहाँ मिलेगा तो यहाँ पर आपका क्या होगा, फाइनल इमेज फॉर्म होगा। यहाँ पे क्या होगा, फाइनल इमेज फॉर्म हो जाएगा, एक इन्वर्टेड इमेज ऐसा फॉर्म हो जाएगा। इसको हम लोग अपन ऐसा ए डबल डैश बी डबल डैश बोल देते हैं। ठीक है, समझ में आया पूरा फंडा। लाइट रे इधर से ऐसे गया, इधर हुआ, इधर इमेज फॉर्म हुआ, यहाँ से फिर से कंटिन्यू लाइट चला गया, इस लेंस के लिए ये वाला ऑब्जेक्ट बन गया, और इसने क्या किया, ये आईपीस ने इसके इफेक्ट को कंपाउंड किया और थोड़ा बड़ा कर दिया। ठीक है, और ये रे इधर चला गया, और आपने आई ने इसको एक्सटेंड करते हुए इमेज कहां पर बनाया, इधर कहीं पर बनाया। ठीक है, तो ये मेरा डिस्टेंस जो है, ये मेरा क्या है, एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। ठीक है, यहां से लेकर ये जो फोकस है, इसको हम लोग फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव मान लेते हैं। ठीक है, आईपीस के इधर से ये वाला आपका क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस। इसमें ध्यान देना, जो फोकस और ये वाला जो फोकस है, मतलब आईपीस और ऑब्जेक्टिव के फोकस के बीच जो लेंथ है, इसको बोलते हैं एल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूब लेंथ। इसको क्या बोलते हैं, ट्यूब लेंथ बोलते हैं। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड व्हाट, ट्यूब लेंथ। ठीक है, तो ये है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम। आई होप आपको समझ में आ जाए, मतलब आ गया होगा। तो यहाँ पर देखो, जो ये मेरा एंगल है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये, अगर मैं यहाँ से, क्योंकि ये वाला जो डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या है, सेम है ना, सेम है, मतलब मेरा जो ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर है, ये एंगल जो क्रिएट कर रहा है, और ये जो मतलब आपका इमेज है, ये जो एंगल क्रिएट कर रहा है, तो ये दोनों ही क्या क्रिएट करेगा, बीटा, तो ये भी क्या होगा, बीटा। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, इसके केस में हम लोग को एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालना है। ठीक है, चलो ठीक है, निकालते हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, जूम आउट, और इसको सेलेक्ट करके हम लोग दूसरे पेज पे चले जाते हैं। ओके, कॉपी पेस्ट, आ जाओ, छोटा करते हैं इसको, यस,
अब थोड़ा सा छोटा है बट फिर भी चलेगा। ठीक है, वो मेरा क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का पूरा जो है डायग्राम। ठीक है, अच्छा अगर मैं अभी बात करूं ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, मतलब इस लेंस की बात कर रहा हूं, फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना आएगा। अब मैं क्या करूंगा, ये m नॉट है, ठीक है, हाइट ऑफ द इमेज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वहां से फ्रॉम द डायग्राम फ्रॉम द डायग्राम आप एक चीज देखो, आपके पास यहाँ पर एक ट्राइंगल है, ये वाला, चलो ब्लू कलर से दिखाता हूँ, यहाँ पर एक ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल को जब आप कंसिडर करोगे तो वहां से tan बीटा कितना आएगा, बोलो, tan बीटा परपेंडिकुलर अपॉन, अब परपेंडिकुलर किसके बराबर है, h नॉट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है वो आप देखो, o से f नॉट मतलब फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव दैट इज f नॉट। तो यहां से h नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा, f नॉट tan बीटा। ठीक है, ये एक आ गया इक्वेशन। ठीक है, इसको दे दो, लेट्स से ये वाला 1 है, ये वाला आपका 6 है। ठीक है, सिमिलरली tan बीटा इज इक्वल टू, अब क्या किया आपने, ये वाला ट्राइंगल देखा जो इमेज के साथ बना रहा है। ठीक है, ये तो ऑब्जेक्ट का था, अब इमेज का देखो, इमेज के साथ जो बना रहा है दैट इज वो क्या है, tan बीटा आएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है एच आई डिवाइडेड बाय आपका क्या है बेस, बेस वो बी डैश से लेकर एफ नॉट। ठीक है, इनिशियल केस में आप इसको क्या मान सकते हो, जो फोकस फोकस के बीच का लेंथ है, ठीक है, दैट इज एल। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको एल लिख सकते हो। तो एच आई इज इक्वल टू एल tan बीटा। ठीक है, ये वाला आ गया, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, नाउ अब देखो 2 और 3 मिला मेरे को, एच नॉट एच आई मिला, इसको बिठा दो एम नॉट पर, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ 2 and 3 इन 1, अगर मैं 1 में बिठाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, m नॉट इज इक्वल टू एच आई, कितना मिला मुझे, एच आई मिला l tan बीटा। ठीक है, h नॉट कितना मिला, f नॉट tan बीटा। ठीक है, ये tan बीटा कैंसिल हो गया, तो मैं क्या लिखूंगा, m नॉट इज इक्वल टू l बाई f नॉट। ठीक है, ये आ गया आपका ऑब्जेक्टिव का, इसको दे दो इक्वेशन नंबर लेट्स से 4। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव का जो आपका क्या आया मैग्निफिकेशन, वो कितना आया, L बाई एफ नॉट आया। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक नोट लिख सकते हो कि जो हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसमें जो आईपीस है, दिस वर्क्स एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप, इट वर्क्स एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, एग्जाम में सवाल पूछते हैं कि इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हिच लेंस एक्ट्स एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप, तो आप क्या लिखोगे, द eyepiece works as a or acts as a simple microscope in compound microscope। ठीक है, चले आगे चलो, we know that like for image formed at infinity, the magnification for eyepiece will be, अब देखो जब इंफिनिटी में फॉर्म होता है तो आईपीस क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप, उसके लिए मतलब मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला था, एम इज इक्वल टू क्या होगा, डी बाई एफ ई, याद करो डी बाई एफ था सिंपल माइक्रोस्कोप में, तो ये आ गया एम ई। ठीक है,
Therefore, total magnification when image is formed h infinity, तो जब इंफिनिटी में फॉर्म हुआ तो उस केस में आपका टोटल मैग्निफिकेशन देखो, लेंस के कॉम्बिनेशन ने क्या बताया था, पावर सिंपल ऐड होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 से चलता है। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू m1 प्लस डॉट मतलब मल्टीप्लाई बाय m2 मल्टीप्लाई बाय m3, तो यहाँ पे दो लेंस है तो m0 इंटू me, तो ये आएगा आपका m0 इंटू एम ई, तो एम नॉट क्या था, एल बाई एफ नॉट, और एम ई क्या है मेरा, डी बाई एफ ई। तो ये कंडीशन किसका है, जब आपका इमेज कहाँ पर फॉर्म होता है, जब आपका यहाँ पर एक चीज, हाँ एंगुलर मैग्निफिकेशन नॉट सिंपल, तो फिर आप कंफ्यूजन में हो जाओगे, एंगुलर मैग्निफिकेशन फॉर द आईपीस विल बी इतना, तो द टोटल एंगुलर मैग्निफिकेशन व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तो उस केस में क्या आएगा, एल बाई एफ नॉट डी बाई एफ। यहाँ पे क्या नोट कर सकते हो आप, यहाँ पे क्या चीज नोट कर सकते हो, एक चीज नोट कर सकते हो कि अगर आपको मैग्निफिकेशन लार्जर चाहिए तो आप क्या करोगे, इन दोनों वैल्यू को कम करना पड़ेगा, मतलब फोकल लेंथ ऑफ आईपीस एंड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव शुड बी लो सो दैट योर मैग्निफिकेशन शुड बी हाई। इनमें से किसी एक का भी कम करोगे तब भी क्या होगा, मैग्निफिकेशन हाई होगा। तो ऐसे नोट लिख सकते हो, टू गेट लार्जर मैग्निफिकेशन, to get larger magnification, the focal length of the lenses of a compound microscope should be small। ठीक है, ये किस केस में आ गया मैग्निफिकेशन, एम नॉट एम, ये आया था जब आपका इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा था, इंफिनिटी में, और एक केस कौन सा है, एलडीडीबी। सो नाउ व्हेन image is formed at least distance of distinct vision, angular magnification कितना होगा, एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना होगा हम लोग का, m इज इक्वल टू क्या था, l बाई एफ नॉट, और d बाई एफ ई की जगह भी हम लोग क्या लिखेंगे, 1 बाई डी बाई एफ ई, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में एलडीडीबी में जो मैग्निफिकेशन था वो क्या था, 1 प्लस डी बाई एफ ई, मतलब डी बाई एफ था, तो यहाँ पे आईपीएस है तो हम लोगों ने एफ ई लिख लिया। तो ये केस होता है किसके केस में, जब आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में आपका इमेज फॉर्म होता है। तो ये दोनों चीज आप लोगों ने देख लिया और हर जगह पे मैंने नोट करके लिख दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इससे रिलेटेड कुछ सवाल अगर होगा तो मैं जरूर लेके आऊंगा, ठीक है। प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज मेक श्योर आप इस डायग्राम को बहुत बार ड्रॉ करो, बिकॉज ये सवाल पूछते हैं, बहुत ज्यादा पूछते हैं, ठीक है। डायग्राम थोड़ा सा इधर, क्योंकि वो कर्व वगैरह बनाने में थोड़ा सा इधर उधर हो गया होगा, पर बाकी आप लोग कर सकते हो मैनेज, मुझे पता है, यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट, ठीक है। अपने कैपेबिलिटीज को जानो और ट्राई करो कि अपने पोटेंशियल को यूज करने का, ठीक है, ऐसे जाया मत होने दो, बिकॉज दीज years आर वेरी क्रूशियल एंड स्पेशली द स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर, दे हैव अ होल फ्यूचर डिपेंडिंग ऑन दिस पर्टिकुलर ईयर। अगर आपने वेस्ट कर दिया, दिस शुड बी द एंड ऑफ योर लाइफ, मतलब पछताते रहोगे हमेशा। बिकॉज हम लोग क्यों बोल सकते हैं, बिकॉज वी हैव गॉन थ्रू दिस फेज, राइट। तो हम लोग को पता है कि अगर हम लोगों ने अच्छा किया होता तो हम लोग इस पोजीशन में रहते, हमने ऐसा किया तो इस पोजीशन में है, तो वो सारा चीज यहाँ पर है। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। आई विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।